क्लॉक टावर हमारे पीछे है, 8 बाज़ार हैं, हर बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ किस्म की अशिया जो हैं फ़रोख्त के लिए मौजूद हैं। इलेक्शन कवर करने आए हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग की वजह से फॉगी भी है, बादल भी हैं, आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मज़े की आपको बताऊँ, आबिद शेर अली का हल्का है ये, जब 2018 के इंतखाबात कवर करने आए थे तो यहाँ हर गली में जिससे पूछते थे, जिस दुकानदार से पूछते थे, लार्जली हमें सपोर्ट PMLN की मिलती थी। शायद कारोबारी तबका उसकी वजह ये हो, लेकिन आज हम कवर करने जब आए हैं, पिछले 2 रोज़ से हम फैसलाबाद के अंदर हैं, तो मुख्तलिफ बाज़ारों में घूमते हुए पहले तो सवाल ये होता है कि 8 को इलेक्शन हो जाएंगे, फिर पूछते हैं कि इमरान खान का क्या होगा। ये इन दोनों सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह पोजीशन ली हुई है, लेकिन अभी तक वो गहमा गहमी, वो माहौल, वो जो सरगर्मी इलेक्शन की नज़र आती है वो अभी तक मौजूद नहीं है। कारोबारी बरादरी आम तौर पर प्रो नून लीग नज़र आती है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, फैसलाबाद में भी वो रुझान मौजूद है। लेकिन एक जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो है तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि तहरीक इंसाफ का बंदा गायब हो जाता है या पकड़ा जाता है। वो अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं, वोटर से जब रिएक्शन लेते हैं तो रिएक्शन देते हुए भी हमारे पास 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो वो लोग हैं जो कैमरे के ऊपर आके धड़ल्ले से बोलते हैं कि हमने नून लीग को वोट देना है या इस पार्टी तहरीक इंसाफ को देना है। बाज़ लोग वो होते हैं जब हम कैमरा बंद करते हैं या मैं माइक नीचे करता हूं तो मेरे कान में आके बोलते हैं कि तहरीक इंसाफ को वोट देना है, लेकिन कैमरे के ऊपर बोला तो हमारे पास मसला हो जाएगा। ये एक सूरत हाल खुशाइंद नहीं है। इंतखाबी मैदान खुला होना चाहिए, मुकाबले की फिजा सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लोग जाएं अपनी मर्जी से वोट डालें, बैलेट बॉक्स डिसाइड करे कि जीता कौन है और हारता कौन है। तो आज इस हल्के ने 102 से हम कवरेज करेंगे, तमाम कैंडिडेट्स की कोशिश करेंगे कि जो PTI के उम्मीदवार हैं हम उनको लेने में कामयाब हो जाएं। यहाँ 1-2 और PTI के उम्मीदवार हैं, इवन IPP के एक उम्मीदवार मैंने पिछले 4 रोज़ उनके पीछे लगाए, वो भी छुपे हुए हैं, भागे हुए हैं। तो उनको भी खौफ है कि अगर वो कैमरे के सामने आके कहीं इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उन्हें उठा के ना ले जाए। कुछ हद तक हमें इसके ऊपर हाथ हौला रखना पड़ेगा। हमारे जो इदारे हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, उनको सारों को बैठ के एक चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि ये जो इंतखाबी अमल है, ये इंतखाबी अमल को काबिल कबूल बनाएं। 8 फरवरी का इलेक्शन हो तो पाकिस्तान के मसाइल का हल दे, हमें मसाइल में इजाफा न करे, गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। ये वो इंतखाब हो जिसके फैसले के ऊपर लोगों को भरोसा हो, कोई डी चौक से जाके ना बैठे, कोई RO का इलेक्शन का नाम ना इसको दे, बल्कि इस इंतखाब के नतीजे में जो हुकूमत बने वो पाकिस्तान के उन मसाइल का हल करे जो साल हर साल से लटकते चले जा रहे हैं। हमने घंटा घर बाजार के 8 बाजार हैं, टिन्योट बाजार है, झंग बाजार है, कचहरी बाजार है, वो घंटा घर के नीचे इस वक्त मजदूरों की लंबी लाइनें हैं। कोई हाथ में कुदाल लेके बैठा है, कोई मशीन टूल लेके बैठा है, कोई आरी लेके बैठा है। उनकी जब मैं गुर्बत को देखता हूँ तो दिल में दुख और तकलीफ़ का एहसास बहुत ज़्यादा होता है। तो सोचता ये हूँ कि वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी तफवीज़ की है कि मुंतखब होकर अवाम के वोटों से आप जाएं और पाकिस्तानी कौम के इन लोगों के मसाइल हल करें, तो वो क्यों नहीं सोचते कि 30%, 40% अगर महंगाई हो रही होगी तो ये लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे। वो मजदूर जो वहाँ बैठे है शाम तक दिहाड़ी लगाने की खातिर, अगर उसको आज दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो वो 20-30 रुपए की एक रोटी, वो 4-5 बच्चों के लिए तो अपनी रोटियां भी खरीद के नहीं घर जा सकता। उन चीज़ों का जब कोई हल देगा, कोई सियासी जमात इस क्लैरिटी के साथ मैदान में आएगी कि हमें लोगों को रोटी सालन खाने का मसला हल करना है, इनकी सेहत का मसला हल करना है, फिर पाकिस्तान कामयाब है, फिर इंतखाबात कामयाब हैं, फिर वो काबिल भरोसा है। लेकिन एक ऐसा अमल हुआ जिसमें एक फरीक तो मैदान से आउट हुआ और एक अपनी फतह का जश्न मना रहा हुआ, तो ये कंट्रोवर्सी संभाली नहीं जाएगी। तो उम्मीद है, दुआ भी है और सारे जो साहब इख्तियार है उनसे इल्तिजा भी है कि जो कुछ हो गया वो हो गया। 2018 में भी ऐसा हुआ, 2013 में भी ऐसा हुआ, अब 2024 को पहले से बेहतर हो जाने दें। बेहतर इस तरीके से कि ये इंतखाबात ऐसा इंतखाब हो कि जो लोग जिसको वोट डाल के आएँ, बैलेट बॉक्स से उसका रिजल्ट उसी के हक में निकले, जीतने वाला जीते, हारने वाला हारे, और फिर वो पार्टियां अपने मंशूर के अंदर जो वादा, जो कौम को दी गई कमिटमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरे, और जो ना पूरा उतरे लोग उसको वोट की ताकत से उठा के बाहर फेंके, कोई और ताकत उसको उठा के बाहर ना फेंके। ये आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम यहाँ से कर रहे हैं। पूरा दिन आपको शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से भी लेके जाएंगे और मुख्तलिफ उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी सुनाएंगे, लोगों का रद्द अमल भी सुनाएंगे। एक मसला सबसे बड़ा है और वो मसला है महंगाई और बेरोज़गारी। उसका हल देना पड़ेगा सियासी जमातों को,
नहीं तो लोगों का इस वोट की ताकत और बैलेट बॉक्स के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाएगा और जमहूरियत के लिए इससे बड़ा जहर कातिल कोई हो नहीं सकता कि लोगों का उस बैलेट बॉक्स के ऊपर से इत्मीनान ख़त्म हो जाए। तो आइए चलते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी उम्मीदवारों के पास।